चलिए पॉइंट दे रहे हैं, उसको निकालना। ट्राई सेक्शन आता है ना, ट्राई सेक्शन निकालिए। चलिए लिखिए पर से 1 कामा -2, 1 कामा -2 और -3 कामा 4, इसका निकालना है ट्राई सेक्शन। बस निकालिए फटाक, देर मत करिए। इसका निकालना है ट्राई सेक्शन, निकालिए फट से। 1 कामा -2 -3 कामा 4, ऐसे बना लीजिए लाइन, ऐसे बना लीजिए लाइन। और यहाँ लिखिए 1 कामा -2 और यहाँ लिखिए -3 कामा 4। ये ए मान लो और ये बी मान लो, फिर बातें करे पड़े हो। ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। निकालो ट्राई सेक्शन, फर्स्ट निकालो, सी और डी निकालो। निकालो, देर मत करो, फर्स्ट से निकालो, निकालो, इसको भी खत्म करें फटाक से। ट्राई सेक्शन पॉइंट, 2 पॉइंट निकालना है, निकालिए फर्स्ट से। ट्राई सेक्शन पॉइंट निकालिए फर्स्ट, निकालिए, देर मत करिए। ये वाला यहां से इसको मानिए x1 y1, इसको मान लो x2 y2। ये रेशियो इसको मान लो m1 बराबर 1 और ये रेशियो मान लो m2 बराबर 2। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। सी निकाल लो, और जब सी आ जाएगा डी कैसे निकलेगा? सी और बी का मिड पॉइंट निकालिए फट से, निकालिए। ये इसको मान लो x कामा y, अब निकालो x बराबर m1 x2 और प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। x बराबर m1 कितना है आपका? 1 है। x2 कितना है आपका? -3 है। और m2 कितना है आपका? m2 है 2 है। और x1 कितना है आपका? 1 है। अपान हो जाएगा m1, अच्छा 1 प्लस 2, तो x हो जाएगा -3 और प्लस 2 अपान 3, कितना आएगा? कितना आ जाएगा? -1 अपान 3, -1/3। लगाइए, इसको लगाइए, -1/3। ये आपका x बराबर आ जाएगा -1/3। अब निकालिए y वाला, निकालिए y वाला, निकालिए y वाला, निकालिए। निकालो निकालो फट से, बैठे ना रहो, निकालो निकालो फट से, निकालो निकालो फट से, निकालो, देना करो, y निकालो। y निकालिए, y निकालिए, देर मत करिए, y निकालिए। निकालो, बैठे क्यों हो, क्यों देख रहे हो? लगाओ फटाफट, आगे बढ़े हम। y निकालो। वो डी भी आ गया, डी निकाली। अब डी कैसे निकालोगे? सी और बी का मिड पॉइंट। y निकालो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। y बराबर m1 कितना है आपका? m1 1 है। और y2 कितना है आपका? y2 है 4। और m2 आपका 2 है। y1 कितना है? -2 और अपान 1 प्लस 2। तो y बराबर 4 - 4 अपान कितना आएगा? 3। y बराबर क्या है? 0 आया। कितना आ गया? 0। चलिए अब डी आ गया, अजय सी आ गया। अब एक काम करो, ऐसे यहाँ लिखो सी, यहाँ सी लिख लो। कितना आया? कितना आंसर आया? -1/3 और कामा क्या हो जाएगा? -1/3 और कामा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ देखो, ये यहाँ लिख ले बी, बी का कितना है? -3 कामा 4। अब जो आपका डी आएगा वो मिड पॉइंट पाएगा। लगाइए फटाक से, लगाइए, बेत मत करिए, बेत मत करिए। मिड पॉइंट तुरंत लगा लो। इस फॉर्मूले से भी लगा सकते हो, लेकिन लंबा पड़ेगा। अब मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से निकालो, निकालो फटाक से। मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से निकालो। मिड पॉइंट किसका? सी और बी का मिड पॉइंट। चलिए हो गया भाई, चलिए हो गया। निकालिए मिड पॉइंट, निकालिए फर्स्ट, देर मत करिए, मिड पॉइंट निकालिए, मिड पॉइंट निकालिए। x कामा y, x1 y1, बहुत ज्यादा आवाज हो रही है यहाँ से, और x2 हो जाएगा y2। निकालो x,
एक्स बराबर आपका x1 प्लस x2/2, एक्स बराबर क्या आ जाएगा -1/3, लगाइए इसको, लगाइए, थोड़ा लंबा पड़ेगा ये। x बराबर -1/3 प्लस x2 कितना है -3/2, सॉल्व कर लो इसको, ये शायद आएगा -10/3 ऊपर आएगा, देखो सॉल्व करोगे ऊपर। अरे यार कहाँ से ये आ गया यार, चलिए x बराबर आ जाएगा -10/3/2, x हो जाएगा कट जाएगा, आएगा -5/3। अब y निकालिए, y निकालिए फटाक से मिड पॉइंट, y बराबर y1 प्लस y2/2, निकालिए y बराबर 0, क्या आएगा 0 प्लस 4/2, बिल्कुल सही, y बराबर 2 आया। अब जाके दोनों आंसर लिखो, पहले ये आंसर लिखो, 2 पॉइंट लिखो, आंसर सही से लिखो, -1/3 कामा हो जाएगा क्या 0, 1 पॉइंट ये है, दूसरा कितना आया -5/3 कामा हो जाएगा 2, ये आंसर लिखो, 2 पॉइंट हो गया। यही दोनों पॉइंट ट्राई सेक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है ट्राई सेक्शन। अगला सवाल सुनिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ऐसे आता है, कई सवाल बता रहा हूं सुनते जाइएगा। चलिए बताएं आगे, चलिए हो गया ट्राई सेक्शन पॉइंट, कल बताया और आज बताया, हो गया ना ट्राई सेक्शन। चलिए अगर 4 पॉइंट पूछे तब कैसे करोगे, चार मतलब 4 पार्ट करना हो तब मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट, कै बार 3 बार। चलिए अगला देखो, अगला सुनो, इस तरह सवाल आएगा, इस तरह से देखो, विशेष बात ना करो, ये पैरेललोग्राम है, सुनो पैरेललोग्राम है, और कहेगा क्या कहेगा, पैरेललोग्राम का 3 पॉइंट दे देगा, 3 पॉइंट कहीं है लगातार जैसे भी हो, 3 पॉइंट दे देगा भाई, बात ना करो भाई। मान लो ये पॉइंट ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और 4 पॉइंट होता है, 3 पॉइंट दे देगा, और कहेगा चौथा पॉइंट बताओ, चौथा पॉइंट तो कैसे करना बता रहा हूं, उसका थीम क्या, किसके सहारे सवाल लगाओगे, बहुत कठिन बनेगा इसे, या तो ये साइड निकालो, फिर ये साइड निकालो बराबर करो, फिर ये साइड निकालो, ये साइड निकालो बराबर करो, तब जाकर लगेगा, ये बहुत लंबा लगेगा। तो 3 पॉइंट देगा, चौथा पॉइंट निकालना, उसका तरकीब क्या, मेथड क्या है, कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये डायगोनल AC और ये डायगोनल DB बिल्कुल बीचों बीच काटेगा, बिल्कुल बीचों बीच काटेगा, डायगोनल आधे आधे पर काटता है, कहाँ काटता है, तो इसी के हेल्प से, सुनना हमारी बात, इसी के हेल्प से हम तीसरा पॉइंट निकाल ले जाएंगे। ये जो ये आपका O जो है आपका, ये AC का भी मिड पॉइंट है और ये BD का भी मिड पॉइंट है। लिखो फटाक सवाल, लिखो लिखो लिखो, 3 consecutive vertices of parallelogram, 3 consecutive vertices of parallelogram, -2, -1, -2, -1, 1, 0, 1, 0 एंड 4, 3, 4, 3, ये 3 पॉइंट दिया है, ये 3 पॉइंट दिया, चौथा पॉइंट निकालना है, ये 3 पॉइंट दिया है, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, 3 पॉइंट दिया है, हमको चौथा पॉइंट निकालना है। बात ना करो भाई, फिर बात करना शुरू कर दिए तुम। ये देखो -2, -1, 1, 0 और 4, 3, ये हमको निकालना है। अब हमको ये निकालना है, चौथा पॉइंट हमको डी निकालना है, कैसे निकलेगा हम बता रहे हैं, सुनिएगा, हटा दे इसको। अब कैसे निकलेगा सुनिएगा, पहले देखो यहाँ 2 डायगोनल है, बताओ एक डायगोनल आपका AC है और एक डायगोनल DB है, बताओ कौन से डायगोनल का इंड पॉइंट का वैल्यू मालूम है, कौन से डायगोनल का इधर किनारे वैल्यू मालूम है, AC, तो AC का A और C मालूम है। तो आप पहले इसको क्या करो, इसको हटा दो, पहले AC लो और AC की मिड पॉइंट निकालो, क्या निकालो O, इसको कहेंगे O, AC का मिड पॉइंट निकालो, क्या निकालोगे मिड पॉइंट। अब वो पॉइंट क्या है, O है, क्या है, लिखो फॉर मिड पॉइंट ऑफ AC, लिख लो भैया AC का मिड पॉइंट निकालने जा रहा है, निकालो फट से मिड पॉइंट निकालो। x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2, निकाले मिड पॉइंट। AC का मिड पॉइंट निकालो, वो डायगोनल लो जिसका इंड पॉइंट दोनों वैल्यू मालूम हो, उसके जरिए आप AC का मिड पॉइंट निकाल लो। निकालिए, x बराबर लिखोगे -2 प्लस आपका हो जाएगा 4/2, बताओ x कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, 2/2, 1 आ जाएगा, अपने लगाना इसको। और y बराबर यहाँ आ जाएगा y1 कितना -1 और कितना है 3/2, यहाँ क्या आएगा 2/2, कितना रहा है, अरे यहाँ भी 1 आ रहा है, एक बार देख लें, कुछ मुझको लग रहा है -2, वही आ रहा है, तो ये आएगा y बराबर आएगा 2, कितना है 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया।
ओ आ गया। आया समझ में? अब सुनो, अब अच्छे सुन लो, 1 आ गया, AC का मिड पॉइंट आ गया, बहुत आराम से निकलेगा। अब सुनो, एक काम करो, थोड़ा काम कर लीजिएगा, यहाँ काम करना, बताओ किसका पॉइंट निकालना है, क्यों, कौन से पॉइंट निकालना है, कौन से पॉइंट निकालना है, ध्यान दो भाई, ध्यान से पढ़ते रहो, क्या पढ़ा है, कौन सा पॉइंट निकालना है, कौन सा पॉइंट निकालना है, डी का। ये डी बी, हम ये ऐसे खींच लिए डी बी, यहाँ खींच लिए डी और बी, बताओ, अब जानते इसे मिला दिए। अब बताओ ओ किसका मिड पॉइंट है, ओ AC का मिड पॉइंट है और ओ DB का मिड पॉइंट है। अब ऐसे लाइन खींच लेंगे, DB, क्या खींच लिए, DB, डी का लिख लिए x1 y1 और बी का हो जाएगा, बी का दिया है x2 y2, बी का कितना दिया है, बी कितना दिया है 1,0 और ये मिड पॉइंट जो ओ है इसका भी आ गया है, क्या आएगा 1,1। अब हमको निकालना ये, अब हम फिर मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से आप निकाल लो x1 y1, किनारे किनारे वाला x1 y1 और ये क्या हो जाएगा xy, क्या हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा x, y, इसका वैल्यू है 1,1। निकालिए फटाक से, अब निकालिए आराम से, ये देखो इसको हम लिख लिए, x का बीच वाला होता है x, y, निकालिए। अब x1 y1 निकालो, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। अब यहाँ लिखना, ये बना दियो फिगर, अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखना x बराबर लिखना x1 प्लस x2 अपान 2, x बराबर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अच्छा x का वैल्यू रखो, x का वैल्यू रखो, x वैल्यू क्या 1 बराबर x1 कितना है x1 और x2 कितना है आपका 1 अपान 2, तो 2 बराबर x1 प्लस 1, x1 हो जाएगा 1 आया, वो यही आ रहा है। चलिए उसके बाद y निकालो, ऐसे निकालना है, एक तरीके से और लगता है बहुत बड़ा बन जाता है वो सवाल, आमने सामने का साइड बराबर करके, कई बुक में ऐसे भी लगाया, बहुत बड़ा बन जाता है वो, ये साइड बराबर ये साइड, ये साइड बराबर ये साइड, सब सवाल लगता है, बहुत लंबा बन जाता है। ये लगाई y बराबर y1 प्लस y2 अपान 2, तो y बराबर देखना आराम से, y बराबर y बताइए, अच्छा y कितना, y1 कितना है यहाँ पे, y का मान कितना है 1 है और y1 कितना है, y1 हमें निकालना है और y2 कितना है 0 अपान 2, तो y1 बराबर हो जाएगा 2। आंसर आया 1,2, आंसर आया क्या 1,2। क्या हुआ, तुम लोग बैठ के केवल बकैती करते हो बस, वो बुला रहा है, ये बुला रहा है, अब त्रिपाठी जी तीनों जने एक कल नहीं बैठना एक साथ, एक साथ भाई नहीं बता रहा हूँ, चलो हो गया। अच्छा 4, यहाँ पे 1 पॉइंट गायब कर दिया, क्या गायब कर दिया 1 पॉइंट। अब सवाल कैसे था पैरेललोग्राम, सुनो बताओ कई पॉइंट है पैरेललोग्राम में, 4 पॉइंट, बताओ कई क्या गायब किया था 1 पॉइंट, और पॉइंट बनता है एक्स वाई से, नोट करो नोट करो नोट करो पहले, हम आ रहे हैं, रुक जाओ पहले पढ़ाए बताते हैं। चलो बोले, चलो अब सुनो, अब सुनो क्या, अब सवाल कैसे देगा, सुन लो पहले सवाल सुन लो। अभी केवल 1 पॉइंट गायब किया था, 1 पॉइंट, और 1 पॉइंट माने एक्स और वाई, 1 पॉइंट गायब करिए, क्या कहना पॉइंट। अब क्या करेगा, इस चारों पॉइंट में से कहीं का एक्स और कहीं का वाई गायब करेगा, जो जानता है यही का एक्स और यही का वाई गायब करेगा। बताओ हम क्या निकाले, एक्स और वाई, कहाँ का, केवल डी का, यानी 1 पॉइंट का ही एक्स और 1 पॉइंट का ही वाई। अब चारों पॉइंट में क्या करेगा, एक जगह का एक्स गायब कर देगा और एक जगह का वाई, अब उनको निकालना पड़ेगा, इसी नियम से लगेगा। चलो लिखो पर से, इफ द पॉइंट्स ए, इफ द पॉइंट्स ए, लिखो यहाँ पे, इफ द पॉइंट्स ए 6,1, 6,1 और बी, बी आपका लिखा है 8,2, 8,2 और सी 9,4, 9, अरे क्या कह रहे हैं, सवाल क्या दिया हुआ है, वो सवाल कहाँ गए, चलो कोई बात नहीं, लिखो सही है, चलो 6,1, 8,2, 9,4 सी हो जाएगा, और डी क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, ये और आसान दे दिया, P,3। अब कहेगा ये जानते क्या है, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, अब एक लोग गायब किया, तो और आसान हो गया, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू P, निकालो फट से, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ P।
चलो एक लोग गायब किया है, एक लोग गायब किया है एक पॉइंट केवल एक्स का। ऐसे बना लो फिगर, ये और आसान है, ये और आसान है। यार बात ना करो यार, बात मत किया करो आप लोग। आप उठो प्रभात, आप उठो प्रभात, आप आगे आओ, उठो आप उठो त्रिपाठी जी उठिए, नहीं आप उठिए, उठिए उठिए, आप वहां से उठिए, उठिए प्रभात आगे आओ, प्रभात आगे आओ, चलो आप उठिए त्रिपाठी जी। नहीं वहां नहीं, यहाँ ये आप वहां वहां हट जाओ, वहां हट जाओ, वहां हट जाओ, डिस्टर्ब होते हो आप डिस्टर्ब खुद होते हो। यहाँ बैठो आगे, चलो आप आगे आओ, चलो लगाओ लगाओ इसको, फट से लिखो। 6,1 ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। 6,1 8,2 9,4 और आपका आ जाएगा P,3। इसमें और आसान दे दिया। अच्छा बताओ P निकालना, बताओ P का स्थान किसके स्थान पे है? X के स्थान पे है। सुनो हमारी बात सुनो, कैसे लगे एकदम आराम से। अभी एक जगह का यहाँ देखो X गायब कर दिया और उसको बोल दिया P, क्या बोल दिया, यानी हमें निकालना क्या X। अब सुनो यहाँ देखो, देखना नहीं है, पीछे बैठ गए केवल मजाक करो सारे के, बस कुछ नहीं करना, मजाक करो बस, पढ़ो मत। हमको निकालना इसका X, क्या निकालना है, यहाँ P, उसके जगह P दे दिया। अब सुनो, अब देखो यहाँ A है, अब देखो हमको ये निकालना X निकालना, यानी X के स्थान पे P है, P निकालना है। तो देखो यहाँ X मान निकालना, तो इस डायगोनल को छोड़ दो। बताओ कौन डायगोनल छोड़ेंगे? DB को छोड़ दो। किसको छोड़ दो? DB को छोड़ दो। और आप देखो यहाँ का X मालूम है और यहाँ का X मालूम है ना। अब यहाँ के X के फॉर्मूले से इसका X वाला मिड पॉइंट निकालो। अच्छा तो हमको X Y दोनों निकालना है, केवल X निकालना है। X केवल एक जगह का X, उसको दे दिया P, क्या नाम दे दिया P। तो हमको निकालना है, तो एक काम करो, इसको निकालना, ये X छोड़ दो, ये डायगोनल छोड़ दीजिए। अब इस डायगोनल पे आ जाओ, यहाँ का X मालूम है, यहाँ का X मालूम है, इसको मानो क्या, इसको मानोगे X1, इसको मानोगे X2, अब बीच वाला जो O है ना वो क्या हो जाएगा X। अब इस डायगोनल से X का मान निकालो, निकालो फट से। X बराबर हो जाएगा X1 प्लस X2/2, X बराबर हो जाएगा 6 + 9/2। 6 प्लस, वो यहाँ 6 है और वहां क्या है 9 है। तो यहाँ के X दोनों इन पॉइंट मालूम है, इस डायगोनल का दोनों X वाला इन पॉइंट मालूम है, इसका मिड पॉइंट निकाल लो, X वाला निकाल लीजिए। X हो जाएगा कितना आएगा 15/2, ये आ गया 15/2। हमको Y में निकालने की जरूरत नहीं, Y का नहीं पूछा, अब आया। और यही X वाला जो मिड पॉइंट आया है, ये आपका D और B का भी मिड पॉइंट होगा, X वाला। यही जो X आया है कहाँ का, O वाला, और यही D और B का भी ये मिड पॉइंट होगा, समझना समझना। अब हम क्या करेंगे, यहां ऐसे बना लिए, D बना लिए और यहां बना लिए B बना लिए। D का हो जाएगा P,3 और ये हो जाएगा B का हो जाएगा 8,2 और ये O वाला हो जाएगा, ये O वाला जो दिया आपका 15/2, केवल X दिया बस, ये Y की नहीं पता, बातें करे पड़े बच्चे। ये देखो दिया है, अब यहां देखो X बराबर X1 प्लस X2/2, केवल X के लिए बस, Y के नहीं निकालना है। X क्या हो जाएगा, X हो जाएगा 15/2, X1 को मान लो P, X2 को आपका है मान लो D, आपका 2 कट जाएगा, निकालो साहब, P कितना आएगा 7, निकालिए निकालिए P निकालिए, 15 बराबर P + 8, निकालो P का मान। अब एक सवाल और दे रहे हैं, चले हो गया। फिर इससे सवाल दे रहा हूं, अभी हम एक जने गायब किए हैं, अभी हम 2 जने गायब करेंगे, एक जगह का X, एक जगह का X गायब करेंगे, एक जगह का Y। और जैसे आप X निकाले हो उसी तरह से आप Y को फिर समझा दे रहा हूं। हमको इसका X निकालना है, तो P, ये D और B इसका डायगोनल है, इस डायगोनल को आप छोड़ दीजिए, इस डायगोनल पे आप आइए, इसके डायगोनल से X का मिड पॉइंट निकाल लो, O वाला, और वही मिड पॉइंट जाके यहां रख करके लगा दो, तो ये आ जाएगा X1 प्लस ये X1 हो जाएगा, ये X2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा X, किनारे वाला X1, किनारे वाला X2, बीच वाला X, किनारे वाला Y1, किनारे वाला Y2, बीच वाला क्या Y। अब ऐसे ही सवाल है, चलिए लिखिए, इफ 1,2, इफ 1,2 लिखो पर से, 4, Y
4 कामा वाई 1 कामा 2 4 कामा वाई एक्स कामा 6 x कामा 6 3 कामा 5 3 कामा 5 आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। फिर बात करो, इसीलिए कहते हैं आप ना बैठो, पीछे बैठ जाया करो। आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम वर्टिसेस है। अब क्या बताओ सवाल में क्या पूछेगा, फाइंड एक्स एंड वाई। ये ऐसे फिगर बनाई आराम से, ये ऐसे फिगर बनाइए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। लिख लीजिए 1 कामा 2 और 4 कामा वाई और x कामा 6 और 3 कामा 5 3 कामा 5। चलिए निकालिए फटाक से। चलिए अब देखिए हमको क्या निकालना, पहले x निकालना। देखो अब गौर देखो, x निकालना है। देखो सुनो, यहां x है, x यहां है, तो देखो ये AC डायगोनल को आप, एक मिनट, AC डायगोनल को आप छोड़ दो, x यहां निकालना है और x पड़ रहा C में, तो C और A डायगोनल है, तो उसको AC छोड़ दो। किसको छोड़ दो? AC को छोड़ दो। हमको x निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, इसका देखो अब यहां और DB का, इसका x मालूम है, इसका x मालूम है, इन दोनों का x1 x2 मालूम है, तो इसके x1 x2 से O का x निकालो। इनके x1 x2 से O का, O जो आपका मिड पॉइंट पड़ेगा, O का x वालों निकालो। निकालिए फट से। फॉर D एंड B, D और B के लिए, फॉर D एंड B, D और B के लिए लगाइए फटाक से। फॉर D एंड B, D एंड B के लिए D और B लेकर के x वाला, x का मिड पॉइंट निकालो। x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2। x हमको निकालना है, x1 क्या है 3 और x2 क्या है 4 अपान 2, तो x बराबर हो जाएगा 7 अपान 2। सुनना, x आ गया किसको मान करके, D और B मान करके, और यही जो x आया है यही आपका AC का भी मिड पॉइंट होगा। जो यहां DB से मिड, किससे आया मिड पॉइंट, DB से, जो यहां DB से मिड पॉइंट आया x का, यही पॉइंट जो है x वाला वैल्यू जो है AC का भी मिड पॉइंट होगा। नहीं है समझ में? ऐसे x वाला और इसी तरीके से y वाला लगाइए। पहले हम देखो यहां x1 दिया, देखो यहां दिया x और यहां दिया x, तुरंत इसके x1 x2 से मिड पॉइंट निकाल लिया मैंने। निकालो फटाक से। फोन रखा है वहां पे, लगाए घर पे। चलिए ये देखो आपका D और B को लेते हुए x का मिड पॉइंट निकाला हो। अब यहां लिखेंगे फॉर किसके लिए, फॉर AC, फॉर AC। अब ये देखो यहां देखो x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2, मिड पॉइंट वाला ये है 7 अपान 2। x1 क्या है, AC माने हो, x1 आपका 1 है और x2 क्या है, x है अपान 2। लगा दिया, आराम से आ जाएगा। ऐसे ही x लगाओ, ऐसे ही y बार लगाओ, ये 2 2 कट जाएगा, 7 बराबर 1 प्लस x, x हो जाएगा 6। अब ऐसे ही y लगाओ। अब सुनो y भी क्या करना है, AC को लेकर के, अब सुनो, अब AC लेकर के y का मिड पॉइंट निकालो, y वाला मिड पॉइंट निकालो AC लेकर के। चलो ऐसे लगाओ y वाला। अब AC देखो, A का मालूम है y 2 है, यहां मालूम है 6, तो AC लेकर के y वाला मिड पॉइंट निकाल लो, फिर वही वाला मिड पॉइंट जाके DB में लगा देना, तो यहां y है वो आ जाएगा। लगाइए लगाइए, y कितना आया है, 3 आया है। लगाइए लगाइए लगाइए, फट से लगाइए, लगाइए मैं कहा। हाँ बताओ क्या, बताओ क्या कह रहे हो, समझे नहीं। अच्छा वैल्यू बता रहे हो क्या, अच्छा हम समझे पूछ रहे हो, हमसे पूछ रहे हैं आप। चलो हो गया,
चलिए अब ए सी देखो, ए में देखो यहाँ मालूम है y1, यहाँ y मालूम है और यहाँ y मालूम है। ए सी वाले में y मालूम है, तो उससे y मालूम है, तो y वाला मिड पॉइंट निकालो ए सी से। यहाँ लिखना फॉर ए सी, लगाइए, लगाओगे तब और समझ में आएगा। जब कोशिश करोगे, लगाओगे, अटकोगे, और जब अटकोगे पूछोगे आप क्या कह रहे हो। लग गया सवाल, ये आ गया। देखिए हम y वाला कहाँ लगाए, देखिए हमको मालूम है आप नहीं लगाए होगे, हम जान रहे हैं, और आप जो कमेंट कर रहे हो, ध्यान दो, ध्यान दो, कमेंट करो, मान पढ़ो। आ गया। हाँ हेलो, क्या हुआ, नहीं आ रहा है क्या? अच्छा हाँ हाँ, हेलो आर्यन, हेलो। आर्यन उसमें हो नहीं रहा था, अभी हम डाउनलोड कर रहे हैं, यहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं। देखो ये 26 सेकंड हो गया है, मिनट 26 मिनट हो गए, हम उसका डाउनलोड कर देंगे। अच्छा हाँ ठीक, बनाइए भाई। भाई वाला आया, आपका आया, आपका आया, आपका आया, आपका आया, विशेष आपका आया, अंजुल आपका आया, वाई वाला कितना आया? देखिए देखिए, वो तो हम जान रहे हैं। ये क्या लगा रही हो, वाई है क्या लगा रहे हो? वाई वाला कितना आया तुम्हारा? आया, देखिए 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 देखिए, एक्स वाला कहाँ आया? तो कह रहे लगाओ, एसी के लगाओ, भरा भर लगाया करो, कि बैठो मत रहो यहाँ पे। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, तुम आगे देखो, आगे देखो, क्या बताओ, क्या इलेक्ट्रिसिटी वाली है सर, बहुत ज्यादा। ये चुंबक वाला है ना अभी? हाँ हाँ, इलेक्ट्रिसिटी वाला क्या है ये? बिजली वाला सर, 4 बल्ब है, फैक्ट्री है, 4 बल्ब, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। 4 बल्ब है, 50 बल्ब है, सब हो जाएगा। शांत रहो यार, बता देंगे मेरे भाई, घबराओ नहीं, सब बता देंगे आप। हो गया लगा? चलिए आवाज ना करो, आवाज ना करो। अब एक सवाल तो ऐसे आता, चलो हो गया, आ गया, नहीं आया? ये देखो, बताओ, ये सर्किल है, अब आप देखो खुद ही आप समझ जाओगे। और ये आपका सेंटर है, ये आपका डायमीटर है। सुन लो भाई, देखो सुनी नहीं भाई, बच्चे सुन, पीछे बच्चे सुनी नहीं रहे। मान लो ये डायगोनल है, आपका डायमीटर है, क्या है आपका? डायमीटर है। मान लो ये आपका ए हो गया, और ये बी हो गया, और ये सेंटर सी है। सेंटर समझो सी क्या? ओ है। तो आप जानते हो, बताओ यहाँ कौन थ्योरम लगेगा? बताओ बताओ, डायमीटर में सेंटर कहाँ होता है? बताओ यहाँ कौन सा फॉर्म लगेगा? मिड पॉइंट वाला। अब इसमें क्या करेगा, अगर ये दोनों पॉइंट देगा तो सेंटर पूछेगा। अगर एक किनारा, डायमीटर का एक किनारा देगा और सेंटर देगा, दूसरा किनारा पूछेगा। बता, इसमें कई बातें हैं, 3 बातें। ये वाला पॉइंट x1 y1, ये वाला पॉइंट x2 y2, और ये सेंटर वाला xy। तो आप जानते हो 3 चीज है, 3 चीज में 2 चीज देगा तो 1 चीज पूछेगा। अब सवाल क्या सुनिएगा, कल सवाल सुनिएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द वन इंड, सुनो, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वन इंड ऑफ ए डायमीटर। बताओ कौन इंड? वन इंड, समझना। द कोऑर्डिनेट ऑफ द वन इंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल 4, -1, 4, -1, and the coordinate of the center of circle, and the coordinate of the center of circle 1, क्या? -3। बताओ ये किसका मिड पॉइंट है? ये किसका कौन पॉइंट है? इन पॉइंट, डायगोनल का इन पॉइंट। बताओ डायगोनल कितने इन पॉइंट होते हैं भाई? जिसको हम कहते हैं किनारे, किनारे उसको कहते हैं इन पॉइंट। तो एक इन पॉइंट ये बता दिया है और सेंटर बताया। अब बताओ क्या पूछेगा? दूसरा इन पॉइंट। यहाँ पूछ रहा है ना, यहाँ पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर इन पॉइंट। निकालिए फट से, एकदम आसान है। अभी हम बहुत कैसे मार तुमको भाई, खींच के हम निकालिए। अब निकालिए इसका, ये निकालो, किनारे वाला निकालो, इसको ऐसे बना लो। यहाँ पे, यहाँ ए कर लो और यहाँ बी कर लो, ये बीच वाला ओ हो गया। ये हो जाएगा आपका x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2, और ये किनारे वाला हो जाएगा x, y। ये हो जाएगा 4, -1, और ये 1, -3। निकाल लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप डिस्टर्ब करते हो। अच्छा रुको बताते यार, तुम्हारे मम्मी से बात करें तो यार, या निकल गया। अरे सर
यही सब है, आप देखिए गद्दारी। आपको बच्चा बदतमीजी कर रहा है, मान नहीं रहा है, बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा है। गद्दारी कर भी हमारे साथ, गद्दारी कर भी। अच्छा सुनो, हो गया ना? कितना आंसर आया? नहीं, विशेष विशेष नहीं, कितना आंसर आया? -2 का -5 आ रहा है। ए बदमाशी नहीं, बदमाशी नहीं, प्लीज यार, ए यार माइनस आया भाई। अच्छा अरे हम गलत लिखे, हम गलत लिखे हैं, यहाँ दिया है 1 कामा -3, ये देखो ये निकालना है ये। चलिए देखिए, ये देखिए, हाँ देखिए, x बराबर हो जाएगा x1 + x2/2। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत ज्यादा इधर है, हंस ज्यादा आप लोग, हंस ज्यादा। x हो जाएगा 1, x1 कितना है 4, x2 कितना है -3/2। निकालिए कितना आएगा, 2 बराबर है, अरे क्या निकालना, क्या सब रख दे रहे हैं बैठ हुए। यार पता नहीं झूठ मूठ चिल्ला रहा है, ऐसे बात 4 बार बोलेगा वो आदमी सोचेगा ढाबे में जाते हैं, ढाबा साहब कभी नहीं जाते। हमको आप आबा ढाबा नहीं देखोगे, ना कोई दुकान देखोगे, हमको पसंद नहीं खड़े होकर के। अगर हमको खाना पीना होगा तो हम, अगर जलेबी जैसे वो कल जलेबी, जैसे कल हमको जलेबी खाना था, जलेबी, सुन तो लो यार, अरे यार सुन तो लो, तो गए हम, सुन तो लो यार पहले। अब भुल्लन की दुकान पे गए, 25 रुपया दिए, जलेबी और क्या दिए, वो खोआ। हम कह पैक कर दो, घर जाएंगे, आए आराम से घर पे खोले, आराम से रजा, बस ये भाई 2 - 4 बराबर x2, x2 आएगा -2, ऐसे आया, ऐसे निकालो, आ गया ना, आ गया। अब एक सवाल और बता रहे हैं, बस केवल समझ लो, बाकी जितने बच्चे सब लगा लेंगे। y निकाल लो, भाई बदमाशी नहीं, बदमाशी नहीं, बदमाशी नहीं, आदित्य, अंजुल, अब y2 निकालो, y कितना आया, y कितना, निकालिए निकालिए निकालिए, निकालो निकालो निकालो, थोड़ा छोटा छोटा, थोड़ा छोटा छोटा, बदमाशी नहीं भाई, बदमाशी नहीं, y निकालो, y यार बदमाशी ना करो यार, कह दिए एक बार समझा दिया आप लोग। y1 + y2/2, y बराबर क्या हो जाएगा, -3, और y1 कितना है -1, और y2 हमको निकालना है, y2 बराबर 2, तो ये हो जाएगा -6 बराबर -1 + y2, तो -6 + 1 बराबर y2, तो y2 बराबर -5। आंसर क्या लिखोगे, बहुत ज्यादा हल्ला, हंस ज्यादा, यहाँ पे हंस ज्यादा यहाँ होता है। -2 कामा -5। चलो अगला सवाल बता रहा हूं, सुनना, -2 कामा -5। अब सवाल थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन है एकदम आसान, बता रहे कैसे करना, वैसे ही लगाइएगा, मैं सब कॉपी चेक करूंगा। सब अलग अलग टाइप सवाल बता रहे हैं, कोई रिपीट नहीं कर रहे हैं, सब अलग टाइप बता रहे हैं। शांत रहो, शांत हो गया। चलो अगला सुनो, ये ट्राइंगल है, अभी हम कस के आगे बहुत कस के मारेंगे, चीज बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं तुमको लोग को। ये ट्राइंगल है, सुनिए, बदमाशी ना करिए, सुनिएगा, ये ट्राइंगल है, और ये मान लो आपका ये पॉइंट हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी, मिड पॉइंट ले लिया यहाँ पे डी। सुनते जाओ, सुनते जाओ, हम जान नहीं सुनोगे नकारा न लगने, तो मान लो डी मिड पॉइंट है बीसी का, क्या मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है। मान लो ए पॉइंट दे दिया, बी पॉइंट दे दिया, सी पॉइंट दे दिया, तीनों पॉइंट देगा तो ट्राइंगल तीनों पॉइंट दे देगा। अब आपसे कहेगा मीडियन बताओ, क्या बताओ, अब 3 मीडियन होता है, अब देखना कौन मीडियन पूछेगा। देखो बीच वाले बच्चे ध्यान ही दे रहे हैं, देखो यही सब कर रहे हैं, बैग देख रहे हैं, पहले बैग देखना है, पहले पेन देखना है, पहले पेंसिल देखना है, मन भी नहीं करते, पीछे बैठ जाते हैं, ध्यान सुनना नहीं है, उसके बाद कहेंगे समझ नहीं आया।
डी मिड पॉइंट लिया, क्या लिया आपने, डी हमने मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट निकालोगे ना, और मिड पॉइंट लिया और ए लिया, इसको मिला दिया, यानी ए डी की लंबाई निकाल लिया। ए को मान लो x1y1 और डी को मान लो x2y2। लाइन खींचो चाहे ना खींचो, बता रहे हैं हमको ए डी की लंबाई निकालनी है। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला मालूम है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 ना। पहले डी मिड पॉइंट निकाला, फिर ए लिया और डी लिया, या डी लिया ए लिया और इसकी लंबाई निकाल दिया। फॉर्मूला डिस्टेंस वाले फॉर्मूले, किसी वाले फॉर्मूले। और मान लो यहाँ ई मिड पॉइंट लिया, ई मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट है ये, क्या है आपका, और सामने वाले कोने से मिला दिया, तो डी बी ई कर लो चाहे ई बी कर लो, इसकी लंबाई निकाल लिया। एक जने कह देना x1y1, एक जने कह देना x2y2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से। उसी तरह ये आपका f मिड पॉइंट लिया और इसको सामने वाले कोने से मिला दिया, ये आपका हो जाएगा CF, ये हो जाएगा मीडियन। और सुन लो एक बात और सुन लो, ये AD जो मीडियन है ये BC का है, और जो ये BE मीडियन है ये AC का है, उसके जमीन पर है। और जो आपका ये CF मीडियन या FC जो मीडियन है वो AB का है। कभी कभी आपसे पूछ सकता है तीनों मीडियन, और कभी कभी देखो देख ही नहीं रहे, अब ये देखो कभी कभी कहेगा आपसे ये BC का मीडियन बताओ, किसका मीडियन, तो अगर कहता BC का मीडियन तो BC का मिड पॉइंट लेना है और ये पॉइंट लेना है सामने वाला पॉइंट, इस दोनों पॉइंट से आपका दूरी निकाल लेना। अब ऐसा नहीं, चलो अब आपको निकालना तीनों मीडियन, चलिए मैं दे रहा हूं, लिखो तीनों मीडियन, लिखो तीनों मीडियन, लिखो पट से लिखो, लगाओ लिखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, लिखो सवाल, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ए आपका दिया है, ए कितना दिया है, यहां दिखा, ए लिखा है आपका 7, -3 और बी आपका लिखा है आपका 5, 3 और सी लिखा है आपका, क्या लिखा है, 3, -1। चलो ये अब ऐसे ट्राइंगल बना लो, तीनों पॉइंट कर लो, ऐसे काम करो, ऐसे पहले मिड पॉइंट निकालो, क्या निकालो, पहले सबका, अगर तब तीनों कह दिया है तो ऐसे करो, पहले सबका मिड पॉइंट निकालो एक बार में, क्या निकालो, मिड पॉइंट, फिर AD निकालो, फिर BE निकालो, फिर CF, या जैसे आपकी इच्छा हो। चलो निकालो, तीनों मीडियन निकालना है, निकालो, चलो हम बताने चल रहे हैं, आप लगाइए आराम से, ये हो गया, ऐसे हो गया, आप ए आपका हो गया 7, ए हो गया आपका 7, -3, बी आपका हो गया 5, 3 और आपका ये सी हो गया 3, -1। चलिए निकालिए इसको, चलिए निकालिए, अब निकालिए, पहले काम करो, अगर तीनों मीडियन कह देता है तो ये डी निकाल लो, ये ई निकाल लो, ये एफ निकाल लो, पहले निकालो मिड पॉइंट, डी निकालो, ई निकालो, एफ निकालो, डी ई एफ तीनों मीडियन निकाल लो, अरे तीनों मिड पॉइंट निकाल लो, तब बारी बारी से ए डी, फिर बी ई, फिर सी एफ निकालो फट से। हमारा कॉपी चेक कर रहे हैं सबका, क्या करो यार, क्या है आवाज ना करो भाई, निकालो।
हाँ बिल्कुल देखेंगे। एक आएगा 5, एक आएगा 5, एक आएगा √10 निकालिए बस निकालिए। एक बार फॉर्मूला लिखा तो 10 बार का फॉर्मूला 5 की हाँ ज्यादा धीमा करती हूँ बस तेज करो ना। सुबह उठ दौड़ा करो, सुबह उठ गया तो दौड़ा करो, आराम से वो दौड़ाएगी दौड़े हवा नहीं डी डी ई एफ निकाल लिया, अब ए टू निकालो, उसके बाद आप बी ई निकालो, सी एफ निकालो। एक आ रहा 5, एक आ रहा 5, एक आ रहा √10 आ गया। एक ठो निकाल लियो ना, हम एक निकाल रहे हैं। फार देखो यहाँ पे लिखा फार बी सी निकालेंगे। x बराबर आपका x1 प्लस x2/2, x बराबर x1 कितना 5 प्लस 3/2, x हो जाएगा 8/2, कट जाएगा, x बराबर आपका 4 आएगा। और y बराबर y1 प्लस y2/2, तो y बराबर कितना 3 प्लस -1/2, तो y बराबर हो जाएगा 2
y बराबर 2/2 कट जाएगा, y बराबर आया 1। क्या आ गया? 1। इसको हटाएंगे यहाँ से, आ गया ना? 5 3 8 4 3 2। चलो इसको अब सुनिए, अब ये डी वाला आ गया, कितना आया? कितना आया भाई? ये 4,1, 4,1। अब निकालेंगे ए डी। अब निकाल रहे हैं ए डी बराबर, ए पहले है डी बाद में है। ए वाला मान लिया x1/1 और डी वाला मान लिया x2/2। 7 - 4, 7 - 4 का स्क्वायर और आपका -3 -1 का स्क्वायर। ए डी बराबर तो हो जाएगा कितना? 3 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। तो ए डी बराबर 9 + 16 और ए डी बराबर 25 का स्क्वायर रूट। ए डी बराबर आपका आ जाएगा 5 यूनिट। मैं ऐसे लगाया हूँ, पहले मैं मिड पॉइंट निकाला हूँ तब इसका दूरी। ऐसे ही आपको 3 बार निकालना है। और शायद हमारे ख्याल से इसका जो है आ रहा है कितना? इसका भी आ रहा है √5 और इसका आ रहा है क्या? √10 आ रहा है ना? अभी लगवाए हैं। हाँ, इसका आ रहा है एडी का √5, बीई का 5 और सीएफ का आ रहा है √10 यूनिट। यहाँ लिख देना। क्या आ गया यार? यहाँ लिख देना यूनिट। हो गया समझ में आया? चलो अगला बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, टाइम खराब मत करिए। लिखिए, लिखिए फटाक से। इफ द ए बी आर, ए एंड बी आर, इफ द ए एंड बी आर, ए एंड बी यानी पॉइंट है। इफ द ए एंड बी आर, इफ द ए एंड बी आर, क्या लिखा है? -2, -2, -2, -2 एंड 2, -4, 2, -4। इफ ए एंड बी आर 2, -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली। मतलब ए का मान ये है, बी का मान ये है, ऐसे दिया। चलो हो गया रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी। लिखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी। अब पी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पी, पी पॉइंट। बताओ क्या निकालना पड़ेगा? एक्स और वाई दोनों। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी सच दैट ए पी बराबर 3/7, 3/7 ए बी। फाइंड द पॉइंट ऑफ पी। यह कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी सच दैट ए पी बराबर 3/7 ए बी। ए पी बराबर 3/7 ए बी। लिखा 7 ए बी एंड पी लाइज। लिखो एंड पी लाइज, एंड पी लाइज ऑन द सेगमेंट ए बी, एंड पी लाइज ऑन द सेगमेंट ए बी, एंड पी लाइज ऑन द सेगमेंट। मतलब बताओ पी कहाँ पड़ रहा है? लाइन पे। बताओ पी कहाँ पड़ रहा है? कहाँ पड़ रहा? कौन लाइन पे? ए बी। हाँ सुनिएगा, ये सुनिएगा, ये देखिए शिवांग, ये देखो, ये देखो, ये मान लिया खींच लिया, ऐसे खींच लिया ए बी। ये देखो हो गया ए, ये हो गया बी। फिर आवाज करे, फिर आवाज करे। ए हो गया -2, -2 और बी हो गया आपका 2, -4। अब पी यहीं की बीच में है। अभी हटा देते हैं इसको, इसको हटा दिया, इतना काम हो गया, हटा दिया। अब यहाँ जो मेन कड़ी है ये देखो, यहाँ देखना ए पी, यहाँ लिखा है ए पी बराबर 3/7 ए बी। अब ज्यादा गौर देखना, हम ए बी को उठाए लाए, ऐसे उठा के नीचे रख दिए ए बी को। ये हो गया ए पी, ए बी का लाए लगा दिए ए बी बराबर 3/7। आया समझ में? ए पी। बताओ ए पी का मतलब ए पी कितना है? 3। यहाँ एक काम कर लो, ऐसे करो। अब ए पी मान लो कितना हो जाएगा? 3। अच्छा ऐसे समझो, ऐसे समझो, पर समझो। बताओ ए पी कितना है? 3 और ए बी कितना है? अब बताओ पी किसके करीब होगा? एक करीब होगा, बी करीब होगा? ए पी 3 है। बताओ यहां से पूरा ये 7 आएगा, यहां से पूरा ये, अरे भाई बताओ एपी कितना है? कहा था ना बताओ। मतलब बच्चे ऐसा कमेंट करेंगे, कहा था ना बताओ, फिर कह रहे हैं ब्रो, फिर उसके बाद क्या कर बोलते हैं? और वर्ड बोलते हैं। नहीं, पहले बोल रहे ब्रो और उसके बाद हाय गाइस, हाय गाइस, जाए चले हाय गाइस, हाय गाइस। जब पिछवाड़े पड़ जाएगा तो गाइस गाइस निकल जाएगा।
हाय गाइस, हाय, तुम्हें पता नहीं क्या बच्चों के थे वो ना नन बच्चे हैं, पढ़ाके बजाय पढ़ा है। अच्छा हो गया, मजाक एंजॉय हो गया। हाय गाइस सुनिए, चलिए लो, हेलो गाइस, यह ध्यान दीजिए। एपी कितना, एपी कितना है, एपी कितना है, 3। अब देखो वहाँ बाजे बजे लगा। अच्छा हो गया मजाक, अच्छा हो, खत्म हो गया। एपी कितना है, एपी 3 है। अब बताओ एबी कितना है, 7 है। एक काम करो, पैर में घुंघरू बांध दो। अच्छा सुनिए, अब सुनिए, हो गया। एपी कितना है, एपी कितना है, 3, और ए बी कितना है, 7। समझना, यहां से यहां तक है 7, बना नहीं, और 7 हो गया। अब एपी कितना है, 3 है। कितना है आपका, इसका मतलब पी यही करीब है। वो बतवी करो, एक बार समझा दिया हो जाए। एपी जो है, पी जो है ए के करीब है। किसके करीब है, सुनना जरा, गौर देखना हमारी बात। अच्छा बताओ, ए बी आपका जो है 7 है, ए बी कितना है, और ए पी आपका 3 है। बताओ ये 3 है, बताओ ये कितना होगा। तो मन में तो जान गए, लेकिन हमको उसको लगा के दिखाना होगा। सुना है, ऐसे में यही मेन टीचर ही देखेगा। अब सुनो हमारी बात, ये इसको देखो कैसे करोगे, बता रहा हूँ, चाहिए देखो, ये पूरा यहां तक है 7। सुनना, 7 है, ये कितना है आपका, 7, और ये एपी कितना है आपका, ये कितना, 3 है। तो इसको कहेंगे 3, ये हो जाएगा M1। सुन लो पहले, सुन लो तो बात करो। और ये आप जानते हो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, लेकिन इसको लगाना पड़ेगा, ऐसे मन में नहीं, ये तो कर बैठी बता दिए। ये पूरा 7 और ये 3, तो ये आएगा 4। कितना आएगा, अब इसको हम लगाने चल रहे हैं, कैसे 4 आएगा देखना गौर से। अब कई तरीका होता है लगाने का, जैसे आपको जितना जैसे दिमाग में आ जाए। सुनो, ऐसे में कर लिया। अब जब ऐसे पहले यहाँ लिखो ए पी, सुनिएगा, यहाँ लिखिए ए पी बराबर 3/7 ए बी। तो यहाँ लिखना ए पी अपान ए बी बराबर 3/7, 3/। अब सुनना क्या करना, ये रेशियो है, और रेशियो रियल नहीं होता, बताया था ना आपको, क्लास 8 वाले बच्चे बताते हैं भैया रेशियो अलग चीज है, रियल अलग चीज है। आप कहोगे सर ये क्या है, अब बता रहे हैं। हमारे पास 10 रुपए, इनके पास 20 रुपए, ये रियल है, ये क्या है। अब बताओ 10 रुपए 20 रुपए हमारा, और इनका कितना रेशियो हुआ, 1:2। अब 1:2 है, 10 हमारे में गुणा करो, 10 इसमें गुणा करो, तो आ जाएगा 10 और 20, रियल आ गया ना। अब सुनो, दूसरा सुनो, मेरे पास 100 रुपए, इनके पास 200 रुपए, बताओ रेशियो कितना आया, 1:2। लेकिन अब यहाँ कांस्टेंट क्या, 100 है। क्या है, 100 से मेरे में गुणा करोगे, 100 से उनके गुणा करोगे, तो क्या आएगा, रियल आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, तो अब यहाँ रियल बनाने के लिए यहाँ लिखेंगे ए पी बराबर 3K। क्या लिखोगे, 3K, और ए बी बराबर 7K। और हमको जो रेशियो निकलना हो तो ये निकलता है, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा। अभी फिलहाल 4 नहीं आया, हमको ये मतलब नहीं कि ये अपान ये, पता हमको ये निकाल, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा। ये टुकड़ा मालूम है ए पी, ये नहीं मालूम है, जानते हो 4 आएगा, और उसके बाद ऐसे लगाना है। अब क्या करना, निकालना है क्या, ये तो क्या हो जाएगा, ये बताए पी ना, ये पी था ना आपका। अब हमको निकालना है बी पी। सुनो मैं बता रहा हूँ, बी पी क्या निकालना है, बी पी ऐसे लगा देना। बी पी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए पी। बी पी बराबर हो जाएगा ए बी माइनस ए पी। बताओ हमें निकालना क्या है, ए पी हमें आ चुका है, हमें निकालना क्या, पी बी या बी पी। हमको ए बी से कोई लेना देना, रेशियो जब होता है, इनका रेशियो अलग, इसका रेशियो अलग। ए बी कितना है आपका, 7K। कितना है, 7K, और ए पी कितना है, 3K। तो ये देखो आपका आएगा बी पी बराबर आएगा 4K। अब यहाँ 3K करोगे, यहाँ आपका 4K करोगे। मान लो आपका ये M1 है, मान लो ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मान लो यहाँ पे M1 आपका 3K है, और आपका M2 कितना है आपका 4K है। तो के हट जाता है, वो कोई के लगाओ, अच्छा हाँ ना लगाओ, हट जाएगा, बाद में करके हट जाएगा, इसलिए इसको हटा दे रहा हूँ। अब आया, अब बताओ क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, अब बताइए क्या करेंगे। अब यहाँ देखो आराम से, यहाँ लिखो x1, अरे x, y,
एक्स कामा ये किनारे वाला हो जाएगा x1y1, ये वाला हो जाएगा x2y2। अब ये रेशियो दिया x1y1 x2y2 m1 m2। अब ये वाला जो डिवाइड कर रहा है रेशियो वो निकाल लो, आराम से निकालो, फॉर्मूला लगाओ। अब लगाओ, आराम से लगाओ, लगा लो, लगाइए। अब सेक्शन पर फॉर्मूला x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। लगाइए। एक सवाल ऐसे पूछता, थोड़ा कठिन पूछता है, उसमें हमको अपने से मानना पड़ेगा। अब एक सवाल मैं कठिन बताने चल रहा हूं। निकालिए, निकालिए, फट से निकालिए, निकालिए आप। एक्स इक्वल टू निकालिए, फट से निकालो, निकालो भाई, निकालो, बात ना करो, बात नहीं, बिल्कुल बात बिल्कुल नहीं, निकालो। कितना आंसर आया इसका, भूल गए? अरे यार आंसर मैं देखता नहीं हूं, मैं भूल जाता हूं कहाँ क्वेश्चन में। बताओ कितना आंसर है? एनसीईआरटी का सवाल है ये। अभी रुक जाना, मैं बता दूंगा, आराम से बता दूंगा। हमको 8 बजे आ जाना, हम लगा के भेज देंगे आराम से, लेकिन 8 बजे के बाद। हो गया भाई, लगाए? कितना आंसर आया? -2/7। हो गया। चलिए सवाल लिखिए, थोड़ा एक टिपिकल सवाल देते हैं, बोले मत। जी इज द सेंट्राइड। आ गया भाई? आंसर का कितना है बताओ हमें, देख बार। -2/7 -20/7। अगर जिसको ना आया कहो लगा दें। चलिए अब सुनो, एक टिपिकल सवाल है। इफ द जी इज द सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगल ABC, if the G is the centroid of a triangle ABC, if the G is the centroid of a triangle ABC and O is any other point। लिखो, अब लिखिए, आप बड़े आदमी लिखबे नहीं करोगे ना, आप सब बड़े आदमी हो। इफ द G is the centroid of a triangle ABC, बताओ G क्या है? सेंट्राइड। कल पढ़ाए थे ना सेंट्राइड, कि नहीं पढ़ाए हैं? कल पढ़ाए थे सेंट्राइड, बताओ। अब नहीं पढ़ाए थे? अच्छा। इफ द G is the centroid of triangle ABC and O is any other point, prove that नहीं पढ़ाए, बताएंगे, चलो। prove that 3 GA square plus GB square। हाँ लिखो। इफ द G is the centroid of triangle and O is any, क्या लिखा? O is क्या लिखा? O is any other point, prove that GA square GB square GC square। अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा?
बी सी स्क्वायर और प्लस सी ए स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर। एक ये है और एक सवाल ये है। पहला सवाल बहुत थोड़ा थोड़ा टफ पड़ता है ये। ओ स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर जी ए जी बी जी सी, जी ए स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर प्लस थ्री हो जाएगा जी ओ स्क्वायर, 3 GO स्क्वायर। बता रहे, लिख लो, समझाते सब आएगा, पहले सवाल तो लिख लो। क्या कह रहे हो? पेपर में आएगा, पेपर में। एक काम करते हैं, हम जाते हैं पहले हिमालय में तपस्या करते हैं, साधना, और तपस्या करके अलौकिक ज्ञान ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद जब पेपर छप जाएगा अपने अपने शक्तियों से पेपर जान जाएंगे, और उसके बाद हम ऐसे करेंगे सबके मस्तिष्क में क्वेश्चन आ जाएगा, पढ़ने को नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब हो गया मजाक, अब सुनो सवाल। ए भैया ए भैया ए भैया, जी जो होता है सेंट्राइड है, क्या होता है? अब सुनना जरा, जिसको समझना, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, इसमें सब कुछ अपने से मान के प्रूव करना होता है। इत्मीनान के साथ सुनो, बढ़िया आएगा। पहले समझो सेंट्राइड, और काफी बच्चे इसमें जानते हैं सेंट्राइड क्या होता है। मैं बता रहा हूँ, लिखो मत, देखो ये, देखो छोड़ दो उसको, ये देखो ट्राइंगल ये है, अच्छे से देखना भाई। अभी आपने पढ़ा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, आवाज ना करो प्लीज। और ये मिड पॉइंट लो, ये हो जाएगा मिड पॉइंट, खींच दिया, ये हो गया एडी मीडियन। क्या हो गया? और ये आपका ई मिड पॉइंट लिया और ए बी से मिला दिया, ये हो गया बीई मीडियन। क्या हो गया? और ये ए बी का मिड पॉइंट है, एफ लिया, क्या लिया? इसको सामने वाले पॉइंट से मिला दिया, ये हो जाएगा मीडियन। तीनों मीडियन कंसाइड होता है, तीनों मीडियन लिखने जरूरत नहीं है, पता नहीं क्या लिख रहे हो, केवल समझो। और तीनों मीडियन एक पॉइंट से कट करके जाएगा, तो तीनों मीडियन जहां से कट करके जाता है उसको बोलते हैं सेंट्राइड। इसी को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। अब आया? बस किसी भी ट्राइंगल का तीनों मीडियन खींचोगे तो ये तीनों मीडियन एक जगह से हो के जाता है, मिल के जाता है, कंसाइड हो जाता है, उसको उसी पॉइंट कहेंगे सेंट्राइड। क्या बोलते हैं? अब आया, अब एक कहानी और देखो, देखो आप देख ही नहीं रहो, आप देख ही नहीं रहो, पता शुभम, पता नहीं क्यों हम जब पढ़ाते हैं पता नहीं क्या लिखते रहते हो। सुनने के लिए आए हो, सुनो टीचर को, चाहे जहां पढ़ो, जितना टीचर सुनोगे उतना तुमको फायदा होगा। सुना करिए आप। हो गया सेंट्राइड। और सुनो, ये जो सेंट्राइड है, मीडियन को 2/3 और 1/3 में डिवाइड करता है। क्या करता है? लेकिन ये बात किसी को समझ में नहीं आ रहा। 2/3 1/3 के रूप में डिवाइड करता है। अब 2/3 क्या 1/3 क्या बताते बच्चे नहीं सकते, अब बता रहे, समझोगे। 2/3 1/3 क्या समझना। मान लो एडी आपका मीडियन है, बात ना करो भाई प्लीज। मान लो एडी मीडियन है, अब बताओ कहां पे कट रहा है? जी पे। मान लो एडी मीडियन है, एडी है, हमने ले लिया 6 सेमी। कितना ले लिया? 6 सेमी। जानबूझ के मैं 6 सेमी लिया हूं। एडी बता लंबाई कितना है? एडी क्या है? एडी मीडियन है, बता कितना लंबाई। अब इसको 3 टुकड़ा कर लो, 2 सेमी 2 सेमी 2 सेमी से कर लो, 2 सेमी 2 सेमी 2 सेमी, बता कर लिया ना। किसी मीडियन को अगर दिया, उसको ऐसा करो 3 टुकड़ा बराबर कर लो। हम 6 इसीलिए दिए ताकि आप 3 टुकड़ा कर सको। 2 सेमी 2 सेमी 2 सेमी। अब 2 हिस्से को मिला दो तो कितना आया? 4 सेमी। और एक हिस्से अलग कर लो, 2 सेमी। तो जो जमीन वाला है, सुनना, जो जमीन तरफ है, ये मीडियन है, मीडियन जमीन वाला ये, तो जमीन वाला होगा एक हिस्सा, 3 में से एक हिस्सा, 3 में से। और जो ऊपर वाला है ये हो जाएगा 2 हिस्सा। क्या हो जाएगा? तो ये देखो, अब मैं बता रहा हूं, सुनना। ए जी जो होगा, ए जी जो है आपका, ये है 2/3 ए बी, यानी ए बी का 2/3 है। ए बी क्या है? इसको समझो, ये क्लास 6 में ये सब बातें बताई गई है। यानी ए बी का बता रहे हैं, ए जी जो है ना, सॉरी ए डी का, हाँ ए डी का क्या हो जाएगा? ए डी, यानी इसका मतलब ए डी का 3 हिस्सा करो और 2 हिस्सा ले लो। ये ए डी दिया 6 सेमी, हमने 3 हिस्सा किया और हमने 2 हिस्सा ले लिए 4 सेमी। बताओ ए जी कितना आएगा? 4 सेमी। देखो मैं दिखा रहा हूं कैसे आया। ये ए जी बराबर हो जाएगा 2/3। बताओ ए डी का नाप कितना है? ए डी का नाप कितना है? 6 सेमी। 3 2 जा 6 और 2 2 जा क्या आएगा? ए जी बराबर 4 सेमी। यही होता है 2/3।
किसका 2/3? AD का 2/3। और सुनो, और GD क्या है? GD है 1/3 AD। AD का 1/3, इसका मतलब AD का 3 टुकड़ा करो और 1 टुकड़ा ले लो, तो ये हो जाएगा GD बराबर 1/3, ये हो जाएगा 6 सेमी। तो देखो कट जाएगा, कितना 2 आएगा, देखो कितना आएगा, GD बराबर आया 2 सेमी। यही हम बताया, चाहे ऐसे समझो चाहे ऐसे, और हर मीडियन वैसे होता है, हर मीडियन। जो समझदार हो समझ जाएगा। मान लो ये हो गया आपका, कितना होगा, 9 सेमी। कितना हो गया? अब मैं जानबूझ के 9 सेमी दिया ताकि 3 टुकड़ा कर सकूं। बताओ, ये हो गया 9 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? अब बताओ, ये जब ये 9 सेंटीमीटर हो गया, बताओ ये कितना हो जाएगा? 6 सेमी। 3 सेमी, 3 सेमी, 3 सेमी, 2 सेमी मिला दो। जमीन के तरफ वाला हो जाएगा 1 हिस्सा और ये ऊपर वाला हो जाएगा 2 हिस्सा। अब मान लो ये आपका 12 सेमी है। बताओ, ये बताओ 12 सेमी है, तो कितना है आपका? 12 सेमी। तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 4 8 सेमी ये। यही होता है मीडियन। अब ऐसे में तो मीडियन हमको ये है। अब देखो, हमको ये साबित करना, मान लो मीडियन है। बताओ बताओ, पहले ट्राइंगल ये ABC क्या है? ट्राइंगल। और G क्या है उसका? सेंट्राइड। G क्या है? अब हमको ये सब बातें प्रूव करनी है थीम बनाकर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे ट्राइंगल लेते हो। अब सुनो, अगर सुनो बता रहा हूं, सुनिए, हो गया। अब आगे बता रहा हूं, सुनिएगा। मान लो कोई लड़का ऐसे लिया, ट्राइंगल लिया ऐसे। अब ये लगा दिया x1 y1, ले लिया x2 y2, ले लिया x3 y3। अब देखो जो आता है सेंट्राइड, जानते क्या आएगा? सेंट्राइड आएगा, जानते क्या आएगा? सेंट्राइड आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान क्या आएगा 3। और y, ये G का है, ये G का है। और y1 बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान क्या हो जाएगा 3। और ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। अब देखो, जो देखो बातें करे पड़े, तो अब जो प्रूव करना है, क्या लिखा था? GA, ये लिखा था ना? क्या लिखा था उसमें? देखो क्या लिखा, देखो क्या लिखा है, देखो यहाँ देखो, GA, फिर 3 लगा GA, फिर हम क्या निकालेंगे? GA, फिर GB, फिर GC, फिर BC, फिर CA, इतना निकालेंगे ना? देखो ना, अब हम निकालेंगे GA, फिर निकालेंगे GB, फिर निकालेंगे GC, फिर निकालेंगे AB, फिर निकालेंगे BC, फिर निकालेंगे CA, और वैल्यू पुट करेंगे, अपने आप क्या आएगा? बराबर आएगा। बहुत तामझाम हो जाएगा अगर ऐसा मानोगे। एक काम करो, अब थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ। हम ऐसा पॉइंट ले जो आसान हो। सुनो, अब बताओ, ये ऐसे कर लो, बताइए ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब ऐसे अगर हम ऐसे चलेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा आएगा, लगेगा सवाल लगवाया हूं, लेकिन बहुत लंबा लगेगा। अब मान लो अगर हम ऐसे ले लें, और जानते ये ओरिजिन पॉइंट है, हम चाहते हैं तीनों पॉइंट बहुत आसानी वाला है, ऐसा वैल्यू है जिसको हम आसानी से फटाफट रख सके। इसमें क्या माने हैं? x1 y1, x2 y2, x3 y3, वैल्यू पुट करके लंबा चौड़ाएगा। अब शुरू हम ऐसे बनाए, हम कैसे ट्रायंगल बनाए सुनिएगा। हम ट्रायंगल कैसे लेंगे? हम इसको बताओ, x एक्सिस पर y का मान क्या, अब y एक्सिस पर x का मान क्या। अब बताओ, आपका जो ओरिजिन पॉइंट है उसका वैल्यू क्या। ये मैं ऐसे बनाया और मैं ऐसे लिया, मैंने ट्रायंगल ये ले लिया। क्या ले लिया? मैंने ट्रायंगल ये ले लिया, मैं ट्रायंगल ये ले लिया, ये ट्रायंगल। कौन ट्रायंगल लिया? ये ट्रायंगल लिया, ये। अब सुनो, अब ये ट्रायंगल लेने से फायदा क्या हुआ? इसको मैं मान लिया, सुनिए, इसको मैं मान लिया A, इसको मैं मान लिया B, इसको मान लिया C। अब उसमें इसमें देखो कितना फर्क आएगा, और उसको ले चलो खूब लंबा। अब इसमें अपने से मानना पड़ेगा, जब हमको कोई चीज प्रूव करना है ना, तो हमको ट्रायंगल मान के अपने से। अब देखो, बता इस C का पॉइंट क्या हो जाएगा, C का वैल्यू क्या हो जाएगा? नहीं बता पा रहे। 0,0। तेज बच्चे बता जाते हैं और सब नहीं बता पाते। 0,0। अब बताओ यहाँ पे B का मान लो A3, सुनिए, मान लो 1 2 3 4 है, चलो यार 4 है, बताओ क्या हो जाएगा? 4,0। लेकिन यहाँ पे हमको अननोन मानना है। क्या मानना है? चलो मान लो यहाँ 4, जितना मान लो 4 यहाँ भी है, तो 1 2 3 4 यहाँ भी है, बताओ क्या हो जाएगा? 0,4। लेकिन हमको जब ऐसे सवाल लगाते हैं थीम में, तो अननोन मान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अब ये 4 माने हो, ये 2 माने हो, ये सब नहीं मानना है। तो मान लो यहाँ इसकी लंबाई 4 है, तो यहाँ भी लंबाई 4 है, रख दिए ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो इसी लंबाई जो 4 है, इसको 4 हटा के मान लीजिए A मान लो। क्या मान लो? A। क्या मान लोगे? जितना दूरी है A 0, और यहाँ क्या जाएगा? बताओ क्या मान इसको, बताओ क्या मान इसको? 0A नहीं है सर में। इसकी लंबाई को मान लो A। क्या मान लो? तो यहाँ हो जाएगा A, 0 0, 0, ये 3 पॉइंट हो गया। ये 3 पॉइंट क्या हो गया? 1 पॉइंट है। अच्छा तब गिनती इसमें नंबर आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें लंबा ताम झाम का था, नए, हमेशा नए पढ़िए ना, बस नए, उल्टा बोलिए कुछ नहीं। इसमें देखो x1 y1, x2 y2, x3 y3,
अब इसमें क्या है, ये सेंट्राइड है आपका, ये क्या है, अब सेंट्राइड फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। अब अगर ऐसा पॉइंट मानते हैं, ऐसा मान लीजिए, बता ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, ए का वैल्यू क्या 0 कामा ए, बी का वैल्यू क्या ए कामा 0, सी का वैल्यू क्या। अब आराम से इसका सेंट्राइड निकालो, सेंट्राइड क्या आएगा बताओ, सेंट्राइड क्या है बताओ, इसका सेंट्राइड क्या आएगा, इसका सेंट्राइड बताओ क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, बताओ क्या है, ए अपान 3। बताओ इससे आसान आ रहा नहीं आ रहा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3, बताओ क्या है, ए अपान 3। ये जी हो गया, मान लो यहाँ बना लेना जी, मान लो आ जाएगा ए अपान 3 और ए अपान 3। अब क्या करना सुनो, जिसको शौक है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, शौकीन है, वो लगाएगा। अब आप निकालना, क्या निकालना, जी ए जी बी। अब बताओ क्या, इतना हो चुका, अब बताइए अब क्या निकालोगे, बताओ अब क्या निकालोगे, बताओ क्या निकालोगे, जी ए जी बी जी सी बी सी ए बी। और निकालने के बाद उसी में उठा के रख दो, रखोगे ना, रख दोगे सब यहां निकाल लो, जी ए जी बी जी सी ए बी बी सी सी ए रख दोगे, इधर का उधर क्या हो जाएगा बराबर। जाइए, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया।